हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश शर्मा अपने यूट्यूब चैनल MS केमिस्ट्री पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम इस चैनल में 11th और 12th की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको केमिस्ट्री के जो भी टॉपिक हैं उन टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। आपको एक बेहतरीन तरीके से हर एक रिएक्शन के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप लाभ उठा पाओ। इसके लिए आप MS केमिस्ट्री चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज इस ऑनलाइन क्लासेस में हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और उसके बाद में जो रेगुलर NCERT के अकॉर्डिंग टॉपिक है उनको हम लेकर के और चलेंगे। साथ में हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हेलो alkanes and hello arenes। सबसे पहले हेलो एल्केन और हेलो एरिन, इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। क्या होता है हेलो एल्केन और हेलो एरिन? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब है एल्किल ग्रुप से हेलोजन अटैच्ड होता है। हेलोजन अटैच्ड होता है एल्किल ग्रुप से, और यहाँ पे हेलोजन एटम क्या हो सकते हैं? हेलोजन एटम यहाँ पे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो ये होते हैं। ये 4 एटम्स हैं जो ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं, जो ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं, और इसे हम हेलोजन एटम्स कहते हैं। तो जब भी अस लिखा हुआ आप देखते हो तो वहां पे आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो की यहाँ पर बात की जा रही है। इसके अलावा आर यहाँ पे क्या है? आर यहाँ पर एल्किल ग्रुप है। एल्किल का मतलब यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे C3H7, यहाँ पर C4H9 एटसेट्रा, ऐसे और भी ले सकते हैं। तो ये एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ऐसे ही और हम हाइड्रोकार्बन्स इसमें ले सकते हैं। ये साइक्लिक कंपाउंड हो सकते हैं, ये साइक्लिक कंपाउंड हो सकते हैं। साइक्लिक का मतलब उस एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लो कंपाउंड्स हो सकते हैं। इसके अलावा ये ब्रांचिंग फॉर्म में और नॉन ब्रांच फॉर्म में हो सकते हैं। ब्रांचिंग और यहां पे नॉन ब्रांच का मतलब क्या हो गया? CH3, CH2, 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 CH3। आप यहां पर ये देख रहे हो, ये यहां पे क्या है? ब्यूटाइल, इसको बोलते हैं हम ब्यूटाइल, क्योंकि यहां पे 4 कार्बन है तो मेन एक प्रोप ब्यूटाइल इसकी नेमिंग हो गई। तो ये ब्यूटाइल जो आप देख रहे हो यहां पर, ये किस फॉर्म में है? स्ट्रेट चेन में है, बिल्कुल एक सीधी श्रृंखला में है। अब यहां पे हम दूसरी बात कर रहे हैं CH2CH, मैंने एक CH3 यहां पे लगा दिया, तो आप ये देख रहे हो इसमें कि ये ब्रांचिंग फॉर्म में है। यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, लेकिन ये ब्रांचिंग फॉर्म में है। एक CH3 यहाँ पर इस कार्बन पे हमने अटैच कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखोगे, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लिखते हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए कार्बन की वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर 4 हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि आप जानते हो कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और वह हाइड्रोजन, कार्बन या अदर एटम्स जो होते हैं उसके द्वारा कंप्लीटेड होनी चाहिए। तो यहां पर आपको मैंने एल्काइल और हेलोजन ग्रुप क्या होते हैं उसके बारे में बताया है। तो हेलोजन फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और एल्काइल ग्रुप। अब इसमें हेलो एरिन को लेते हैं, तो हेलो एरिन में क्या होगा? बेंजीन का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होता है।
हम जानते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको रिप्लेस करते हैं हेलोजन के द्वारा और हेलोजन यहाँ पर आ गया, इसे हमने कहा हेलो एरिन। इसे हमने क्या कहा? हेलो एरिन। अब यहाँ पर इस R को मैं R को रिप्लेस करता हूं CH3 के द्वारा, यहाँ पे मैंने CH3 लिखा। इन दोनों में डिफरेंस यदि आपको देखना है तो डिफरेंस आप कैसे देखोगे? हेलोजन एटम यहाँ पे sp3 कार्बन के द्वारा बॉन्डेड है और यहाँ पे हेलोजन एटम sp2 कार्बन के द्वारा बॉन्डेड है। ये sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है। इसके द्वारा आप इसको समझोगे। हेलोजन एटम यहाँ पे बेंजीन रिंग के द्वारा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हेलोजन एटम एक sp3 कार्बन के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये जो ग्रुप है वो एलिफेटिक ग्रुप है और ये जो ग्रुप है एरोमेटिक ग्रुप होता है। अब इसमें मैं यहाँ पे फॉर्मूले के बारे में बता रहा हूं। फॉर्मूला इसका क्या होता है? CnH2n+1 CnH2n+1 यहां पे n की वैल्यू 1 2 3 4 डैश डैश एटसेट्रा होती है। अब से यहां पे आपको मैंने बता दिया फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो होते हैं। यहां पर n की वैल्यू जैसे जैसे हम पुट करते हैं, n की वैल्यू जैसे जैसे पुट करते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो इसमें सपोज n इक्वल टू 1 हमने पुट किया तो यहां पे क्या बनेगा? CH3X। n इक्वल टू 2 पुट किया तो ये बनेगा CH3CH2X। ऐसे ही n इक्वल टू 3 पुट किया CH3CH2CH2 और X। तो आप यहां पे बच्चों देख पा रहे हो कि n की वैल्यू जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते चले जा रहे हैं और एक चेन यहां पर इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से हमने यहां पे इसका इंट्रोडक्शन लिया। इसमें H मीथेन है, रिप्लेस किया हाइड्रोजन को हेलोजन के द्वारा, हेलो एल्केन बन गया। यहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हेलोजन के द्वारा और ये हेलो एरिन बन गया। इसके बाद में हम चलते हैं पोलैरिटी के बारे में बात करेंगे। पोलैरिटी क्या होती है? नेचर ऑफ हेलो एल्केन। नेचर ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की नेचर कैसी होती है? ये पोलैरिटी शो करता है या नहीं करता? तो देखो आप, ये है CH3 और यहां पर ये मैंने जोड़ दिया हेलोजन एटम। तो आप देख रहे हो कि इसमें हेलोजन एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम से हाई होती है और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से हाई है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा। इसका मतलब है हेलोजन एटम कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा, जिससे इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन एटम पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये पोलर नेचर शो करेगा, ये पोलैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये पोलर नेचर इसका हो गया। अब हम हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी के बारे में देखें। रिएक्टिविटी को किस तरीके से डिसाइड करते हैं, रिएक्टिविटी यहाँ पर किस तरीके से मेजरमेंट की जाती है। तो मैंने यहां पे लिया CH3 F CH3 Cl CH3 Br CH3 I। यहां पे मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड। इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर चेक करेंगे तो रिएक्टिविटी यहां पे सबसे ज्यादा CH3I की होगी और सबसे कम CH3F की हो जाएगी। CH3F की कम है क्यों? हम जानते हैं कि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो 17 ग्रुप में टॉप टू डाउन, जब टॉप टू डाउन मूव करते हैं तो
एटम साइज इंक्रीज होती है, और जब एटम साइज इंक्रीज होगी तो यहां पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। एटम साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंथैल्पी यहां पर डिक्रीज होगी। और हम जानते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी जितनी डिक्रीज होगी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी बॉन्ड एंथैल्पी यहां पर डिक्रीज होगी। हमें उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एंथैल्पी देनी पड़ेगी, और वह बॉन्ड इजीली टूट जाएगा और उसकी रिएक्टिविटी हाई होगी। तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी CH3I की सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया, ये क्या हो गया, रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। और केवल हेलोजन एटम्स को लेते हैं तो रिएक्टिविटी होगी F2Cl2 Br2 और I2। केवल हेलोजन एटम्स में फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है और उसके बाद में आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन एक्सप्लोजिव नेचर का होता है और आयोडीन जो है वो अपने आप में काफी ज्यादा इनर्ट होता है। इसलिए जब भी इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो टेम्परेचर हाई रखते हैं, और इसके अलावा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है जिससे ये रिएक्टिव हो जाता है। जनरली यहाँ पे इन दोनों की कंडीशन जो आपको मैंने बताई कि कुछ कंडीशन पे रिएक्शन होती है, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन जनरली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद में ये जो डाइपोल मोमेंट है, यहां पे डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होगा इनमें वो कैसा होगा, CH3Cl, CH3F, CH3Br और CH3I। तो यहां पर आप देख रहे हो कि इसमें CH3Cl की रिएक्टिविटी डाइपोल मोमेंट CH3Cl का सबसे ज्यादा होता है और उसके बाद में डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो ये डाइपोल मोमेंट की बात हो गई। तो हमने नेचर ऑफ हेलो एल्केन, इसमें डाइपोल मोमेंट होता है, इसका म्यू जीरो नहीं होता, म्यू यहाँ पे जीरो नहीं होता। म्यू यहाँ पे किसको शो कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट को शो कर रहे हैं, जिसकी यूनिट बोर मैग्नेटोन होती है, के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नेचर ऑफ हेलो एल्केन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना काफी, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लेकर के आएंगे, और आगे अपनी स्टडी जो है वो रेगुलर रहेगी। थैंक यू।